माननीय ऋषिवरों, मैं आप सबसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब जो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, अंततः हमारी वो पूजा अर्चना किसके पास जाती है? हम उसे किसे अर्पित करते हैं? ऋषिवर भृगु, आपका ये प्रश्न तो बड़ा ही गूढ़ है। हम सब अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। कोई सूर्य देवता की पूजा करता है, कोई शंकर पार्वती की पूजा करता है, तो कोई विष्णु की पूजा करता है। परंतु हमारी पूजा अंततः किसके चरणों में अर्पित होती है? यही तो रहस्य है कौत्स ऋषि, यही तो रहस्य है। नारायण 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 नारायण। आपका स्वागत है देव ऋषि, आपका स्वागत है। आप अत्यंत ही उचित समय पर पधारे हैं। आपका स्वागत है। देवर्षि, हम सब एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर ढूंढने की चेष्टा कर रहे थे। जानता हूँ, मैंने वो प्रश्न सुन लिया है कौत्स ऋषि। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? और उस रहस्य का उत्तर देकर हमारा ज्ञान बढ़ाइए। ऋषिगणों, सभी अपने इष्ट की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना कभी नष्ट नहीं होती, इसीलिए सारी पूजा आराधना उसी परमेश्वर के चरणों में अर्पित होती है जो परमेश्वर है। अर्थात जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी थे, अब भी है और कल्प के अंत में सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी वो रहेंगे। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने के लिए परब्रह्म का अनंत स्वरूप धारण किया था। इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। जब यह सृष्टि नष्ट होगी तो ये गुण नष्ट होंगे। इनमें से एक भी गुण जिसमें होगा वो या तो नष्ट हो जाएगा या फिर परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। शेष परमेश्वर रह जाएगा जो त्रिगुणातीत है। तो फिर ये कैसे निश्चित किया जाए कि परमेश्वर के तीनों स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश में से वो कौन है जो त्रिगुणातीत अर्थात इन गुणों से परे है, जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा और हमारी पूजा का अधिकारी होगा? नारायण नारायण, यही तो देखना है कि वो कौन है जिसमें क्रोध आदि विकार नहीं है, जो तमोगुण का प्रतीक है, जिसमें अहंकार नहीं है, जो रजोगुण का प्रतीक है, यहाँ तक कि सतोगुण का प्रतीक लक्षण भी उसमें नहीं है। नारायण नारायण। गूढ़ प्रश्न तो अब उठा है ऋषिवर कि ये निर्णय कैसे लिया जाए। मेरी समझ में तो एक ही विधि आती है। कहिए भृगु ऋषि। हमें त्रिदेव को एक एक करके क्रोध दिलाकर ये देखना होगा कि किसमें क्रोध या अहंकार का भाव है और किस किस्म शांत स्वभाव है। जिसमें ये तीनों भाव नहीं होंगे वही त्रिगुणातीत है। नारायण नारायण, अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। तो इसमें आपत्ति ही क्या है? तो भृगु ऋषि, ये कार्य आपको ही करना होगा। अब मुझे त्रिदेवों की परीक्षा लेनी होगी। क्या ब्रह्मलोकवासी इतने अधर्मी हो गए हैं जो अपने यहाँ आए हुए अतिथि का आदर करना तक भूल गए? भृगु, तुम मेरे ही पुत्र होकर मुझसे आदर की अपेक्षा कर रहे हो। हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करने की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र चाहे कितनी घोर तपस्या कर ले, कितना ही महान ज्ञान और तपोबल अर्जित कर ले, वो अपने पिता से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पिता के सामने उसे सिर झुकाना ही पड़ता है। यदि इतनी लंबी तपस्या के बाद भी तुम में संयम नहीं आ सका तो जाओ फिर से तपस्या करो।
और अपने मन को अपने अधीन कर लो। क्षमा करें पिताश्री, और मुझे कहने की आज्ञा दें कि संयम तो आप में भी नहीं है। आप भी तो क्रोधित हो गए। आप कदाचित भूल गए हैं कि क्रोध रज का ही भाग है। मुझे अपेक्षा थी कि आप त्रिगुणातीत होंगे, परंतु आपसे भेंट करके मुझे निराशा ही हाथ आई है पिताश्री, निराशा ही हाथ आई है। प्रणाम। किसी के निजी भवन में इस तरह बिना आज्ञा के अंदर घुस आना कहां का शिष्टाचार है? हमारे एकांत में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? भोलेनाथ, जब से आपने हलाहल का प्राशन किया है, उस हलाहल के प्राशन के पश्चात आपकी सोच ही बदल गई है। भृगु, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। भोलेनाथ, आप ये भूल रहे हैं, ये मर्यादाएं, ये बाधाएं हमारे लिए नहीं हैं। हम ऋषियों के लिए तो सबके द्वार सदा खुले रहते हैं, परंतु आपने अपने द्वार हमारे लिए बंद करके हमारा अपमान किया है, और आपके इस औद्धत्य के लिए हम आपको श्राप दे देंगे। महर्षि, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अहंकारी ऋषि मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही अपमानित कर रहे हो, मुझे ही श्राप देने की बातें कर रहे हो। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, अवश्य दंड दूंगा। मैं अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं आप? इनकी उद्दंडता का दंड देने जा रहा हूँ। आप हट जाइए देवी, मैं भृगु का अस्तित्व ही नष्ट कर देना चाहता हूँ। क्रोध में कहीं ये अनर्थ आप सचमुच ही ना कर बैठिएगा। महर्षि भृगु के अस्तित्व के साथ संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। आप धन्य हैं महर्षि। साक्षात त्रिदेवों की परीक्षा लेने का साहस केवल आप जैसा महात्मा ही कर सकता है। आप जो लीला रचा रहे हैं उसका आनंद हमने भी लिया है। पृथ्वी वासियों के लिए जो आप लीला रचा रहे हैं उसे हमारा आशीर्वाद है। हे महर्षि भृगु, आप भी जानते हैं कि क्रोध मेरा स्थायी भाव है, इसलिए मैं भी त्रिगुणातीत नहीं हूं। आप सचमुच महादेव हैं, महादेव। अपने आप को सृष्टि का पालक कहते हो, परमात्मा कहते हो, और लक्षण मोह माया में फंसे हुए साधारण मनुष्य की भांति दिखा रहे हो। प्रेम की मुद्रा में ऐसे मस्त हो गए हो कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर अपमान कर रहे
मैं तुम्हारे इस दुस्साहस और अपने अपमान के लिए तुम्हें शाप देता हूँ विष्णु कि तुम लक्ष्मी से बिछड़ जाओ। विनय की आग में तड़पो। मोह के मारे साधारण मनुष्यों की भांति तुम भी पृथ्वीलोक पर लक्ष्मी को ढूंढते फिरो। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ और तुम पाषाण की मूर्ति की भांति व्यवहार कर रहे हो। मैं भी देखता हूँ तुम कितने पत्थर हो, कितनी शक्ति है तुम में। क्षमा है महर्षि, क्षमा। हम अपने आप में इतने खोए हुए थे कि आपका उचित स्वागत न कर सके। ये आप क्या कर बैठे भृगु ऋषि? मेरी छाती पाषाण के समान कठोर है। इस छाती ने आपके कोमल कोमल चरणों को पीड़ा अवश्य पहुंचाई होगी। हे महर्षि, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। हे महर्षि, हे तपस्वियों के तपस्वी, आज आपके चरण स्पर्श करके मैं पवित्र हो गया। देवर्षि, आपके चरणों की धूल से बना ये चरण चिन्ह मैं सदैव अपने हृदय से लगाए रखूंगा। ये चरण चिन्ह अनंत तक मेरी छाती की शोभा बढ़ाता और आपकी याद दिलाता रहेगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने तो अपने शालीन व्यवहार से मुझे लज्जित कर दिया है। प्रभु, लज्जित कर दिया है। आप जगत गुरु हैं, बलवानों का बल, ज्ञानियों का ज्ञान है, सारे विकारों से परे हैं। ये संपूर्ण जगत आप ही निर्माण करते हैं और इसका विनाश भी आप ही करते हैं। प्रभु, इस जगत का निर्माण करते समय आप सत्व, रज और तम इन तीन गुणों की सहायता लेते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीन गुणों से परे हैं। प्रभु, आप त्रिगुणातीत हैं। प्रभु, त्रिगुणातीत हैं। इसीलिए हम सब भक्तों की पूजा आराधना अंततः आप ही तक पहुंचती है। प्रभु, अतः आप ही हमारी उपासना के एकाधिकारी हैं। प्रभु, एकाधिकारी हैं। मैया, अपना अज्ञान दूर करने की इस चेष्टा के बीच मुझसे यदि कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो। महर्षि, मैं आपसे प्रसन्न हूं। मांगिए, वर मांगिए। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो पृथ्वीवासियों के कल्याण हेतु पृथ्वी पर चलकर निवास कीजिए। प्रभु, पृथ्वी पर चलकर निवास कीजिए। तथास्तु।